मंगलसूत्र का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। एक औरत के सुहाग में बहुत ताकत होती है, इसे ऐसे ही कोई नहीं बिखेर सकता। चाल तो तेरी अच्छी थी, लेकिन अब आनंद ठाकुर की बात। वो आंटी, हमें थोड़ा मकड़ी से डर लगता है। नंदिनी से मिलने आए हो? हाँ, नहीं। राज, तुम यहाँ? तुम यहाँ का क्या मतलब है? अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने आए, वो भी शादी के 2 दिन पहले। कल से तो सारी रस्में शुरू हो जाएगी, तो वो बेचारा मिल नहीं पाएगा। वो क्या है कि हम सुने हैं कि हल्दी के बाद हम सीधा नंदिनी को मंडप में ही देख पाते, तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ आके नंदिनी से मिल लेते हैं। और जब हमारी ये कोशिश कामयाब हो ही गई, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार हल्दी के बाद भी मिल लेंगे। देखो, जो भी मिलना है आज ही मिल लेना, हल्दी के बाद नहीं। अभी तो हमने सिर्फ तुम्हारा कान पकड़ा है, बाद में उठक बैठक कराएंगे। अगर खबरदार हल्दी के बाद हमारी दुल्हन को मिलने आए तो वहां जाओ, यहाँ नहीं। अरे राज, कहाँ जा रहे हैं बताओ तो सही। हमारी सबसे पसंदीदा जगह। अच्छा। और कुछ मत पूछिए। अरे भैया, तुमने लिए कुछ सोचा है, हमको कर लेने दीजिए। अच्छा, क्या सोचा है? सरप्राइज है, ऐसे कैसे बता दें? क्या बात है, शादी से पहले इतना रोमांस, नॉट बैड। अब जल्दी से अपना हाथ हटाओ और मेरी आंखें खोलो, मुझे देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अरे थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल जो होता है ना, हाँ, बहुत मीठा होता है। अरे लेकिन हम जा कर रहे। ओ, पहुंच गई क्या? ये सरप्राइज है या शॉक? कहीं ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना? तो ये है हमरे और हमरे मोहल्ले के गोपी गोलगप्पे वाले। तो बताइए मैडम, कैसे गोलगप्पे खाना पसंद करेंगी आप? तीखा, मीठा, पानी ज्यादा, पानी कम, आलू के साथ, बिना आलू के साथ? बताइए, आपकी सारी पसंद हमारी सराखों पर। और वैसे एक बात बताइए, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? ये तुम्हारा सरप्राइज था? और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है नंदिनी, जब भी हम अपनी जिंदगी में थोड़े उदास या दुखी होते हैं ना, तो हम यहाँ आ जाते हैं और हमारे गोपी भैया के गोलगप्पे एकदम जमकर खाते हैं। इनके तीखे पानी में डूबे हुए गोलगप्पे खाकर जब हमारी आंखों से पानी आता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी के सारे दुख दर्द सब मिट गए हों। और उसके बाद जब हम इनकी पूड़ी पर सौंठ की चटनी लगाकर खाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमारी जिंदगी भी कितनी मीठी हो गई है। सच? अरे हंस कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं। तुम गोपी भैया के गोलगप्पे खाकर देखो, तुमको लगेगा कि जीवन सफल। मैंने कभी गोलगप्पे नहीं खाए। क्या? चलिए कोई बात नहीं। अरे गोपी भैया, तनिक लगाओ हमरे वाले स्पेशल हमारी मैडम के लिए। राज, हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे कभी कहीं छोड़ के मत जाना। बहुत रह लिया तुम्हारे बिना, मगर अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजारना चाहती हूँ। सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार करना, करोगे ना? ये जिंदगी क्या, आने वाले सारे जन्मों में हम तुम्हें ऐसे ही प्यार करेंगे। तो वादा करो। हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो।
वादे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बजरंगबली की कसम। राज की नंदिनी, आज सही मायनों में हम एक हुए हैं। राज नंदिनी। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। और इतना तो मुझे यकीन है कि तुम जो दिखाई दे रही हो वो तुम खुद हो। अब बताओ कि किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का? तुम जानकर क्या करोगे? और जान भी जाओगी तो मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? क्या कर सकती हूँ ये जानना चाहती हूँ। अब देखो, ये सबसे ना बच्चे डरते हैं। चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा बहुत बुरा समय आएगा। लगता है सांप सीढ़ी खेलने का शौक चढ़ा है तुम्हें मेरे साथ। चलो ये भी देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। ये तो आप ही हैं। अरे मीना, तू तो फूले नहीं समा रही। हाँ, अरे मैडम काहे खुश नहीं होंगे, आज हमारे बचवा की हल्दी जो है। बिल्कुल बनता तो है। चलो अब जल्दी से हल्दी की रस्म शुरू करें। हाँ। अरे मामी जी देखिए तो, राज हल्दी के नाम पे कितना मुस्कुरा रहा है। ये हल्दी बहुत गहरी चढ़ेगी नंदिनी, क्योंकि इसमें हमरे प्यार का रंग जो मिला है। नंदिनी। जी माँ। अरे मेरी बेटी को किसकी नजर ना लगे। इतनी सुंदर लग रही है। तेरी हल्दी की रस्म शुरू करा रही हूँ। हाँ जी। देख मीना जी तेरी सासू माँ है, तो सबसे पहले हल्दी वो तुझे लगाएगी, बाकी सब बाद में लगाएंगे। लेकिन राज की सासू माँ तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो राज को हल्दी मैं लगाऊंगी। सही है ना?
बस आज का दिन और राज, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, जैसे महादेव ने बहुत पहले ही लिख दिया था। और आज ये जो मुझ पर हल्दी का रंग चढ़ा है ना, वो हल्दी का नहीं, तुम्हारे प्यार और मेरे विश्वास का रंग होगा, सबसे गहरा और सबसे सच्चा। देखिए, सब देखिए राज किस तरह मुस्कुरा रहा है। तो पक्का जोरू का गुलाम बनेगा। मीना, तुम जरा बच के रहना। लो कर लो बात। अरे जीजी, चोरू का गुलाम बन के रहेगा तभी फायदे में रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा और घर पे भी सुखी रहेगा। वाह समदन जी, आप तो यहाँ गप्पे लड़ा रही है और वहाँ मेरी बेटी आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, आप अभी से सासू माँ होने का रोब जमा रही है। अरे कंचना जी, हम लड़के की माँ हैं, अब इतना हक तो बनता है। अच्छा एक काम करिए, आप यहाँ हल्दी का रस्म शुरू करिए, हम वहाँ अपने होने वाली बहू को हल्दी लगा कर आते हैं। हाँ जाइए जाइए, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है। और वैसे भी इन दोनों से तो एक पल की जुदाई भी सही नहीं जा रही है ना? मीना रुक, हक तो मेरा भी बनता है, साथ में चले? हाँ चलिए। राज, मेरी बेटी तुझसे बहुत प्यार करती है, हमेशा उसका ख्याल रखना और जो हाथ तूने थामा है उसे कभी मत छोड़ना। बस अब आज का दिन और फिर इंतजार खत्म। अब खुश तो ना तुम दोनों? एक बात बताओ नन्ही बिटिया, अब इंतजार तो हमसे भी नहीं हो रहा है। अब बस तुम जल्दी से घर आओ और घर को चकाचौंध कर दो अपनी हंसी से। रुक जाइए। हल्दी की ये रस्म नहीं हो सकती। आप नंदिनी दीदी को ये वाली हल्दी लगाएं। थैंक्स रागिनी। अब दुल्हन के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए ना? हम भी अपना चेहरा पर हल्दी लगा लिए हैं और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना प्रिया कि हम और नंदिनी दीदी एक ही मिट्टी के बने हैं। हमारा मतलब है आप नंदिनी दीदी को वो वाली हल्दी नहीं बल्कि हमरी लाई हुई हल्दी लगाइए। वो का है ना, महादेव के चरणों से आशीर्वाद लेके आए हैं हम ये हल्दी पे। और मीना माँ, माफ कीजिएगा मीना आंटी, पूरा विधि विधान के साथ हम नंदिनी दीदी और राज बाबू के लिए, उनके आने वाले जीवन के लिए पूजा करके ये हल्दी का लेप तैयार किए हैं। यही लिए हम चाहते हैं कि आप नंदिनी दीदी को ये वाली हल्दी लगाएं। थैंक्स रागिनी। लेकिन वो क्या है ना कि ऐसे कोई भी हल्दी हम नंदिनी को नहीं लगा सकते। तुम हम पर शक कर रही हो प्रिया? तुम्हें क्या लगता है कि हम ये हल्दी में कुछ मिला के लाए होंगे? हम नंदिनी दीदी का बुरा चाहेंगे? वैसे भी मेरे होते हुए नंदिनी का कोई भी बुरा नहीं कर सकता, लेकिन समझ गए। हम मानते हैं कि हमारी शादी टूटने के बाद हम बहुत ही दुखी हो गए थे। क्या करते?
दिल तो हमरा भी टूटा था ना, लेकिन अभी हम खुद को अच्छी तरह से समझा लिए हैं और हमरा ईश्वर ही जानता है कि हम यही बात से खुश हैं कि नंदिनी दीदी और राज बाबू एक साथ खुश हैं। और फिर हम नंदिनी दीदी को अपना बड़ा बहन मानते हैं। इनका बुरा तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर फिर भी आप लोग ये हल्दी नंदिनी दीदी को नहीं लगाना चाहते तो कोनो बात नहीं, हम ये हल्दी ले जाएंगे। बस एक ही गुजारिश है आपसे, महादेव के आशीर्वाद वाला ये हल्दी का केवल एक टीका आप नंदिनी दीदी को लगा दीजिए ताकि महादेव जी नाराज ना हो जाए। बस यही चाहते हैं हम। रागिनी ठीक ही तो कह रही है। अगर इस हल्दी पे पंडित जी का आशीर्वाद है तो इसे ना कहना मतलब महादेव जी का अपमान करना होगा। और वैसे भी इस शादी में पहले से ही बहुत सारे अड़चने आ चुकी हैं। मेरे ख्याल से इस हल्दी को हम यूज ही कर लेते हैं ना। हाँ मासी जी, हम यही लिए तो ये हल्दी लेके आए हैं और माँ कसम ये हल्दी लाने के पीछे हमारा कोनो और मतलब नहीं था। तुमने समझा दिया और सब लोग समझ भी गए। लेकिन वो क्या है ना कि नंदिनी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऐसे कोई भी हल्दी नहीं लगा सकते। अब दुल्हन के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। तुम्हारा इशारा हम अच्छी तरह से समझ गए प्रिया, उनका जवाब भी हम अभी देंगे। ये देखो, हम भी अपना चेहरा पर हल्दी लगा लिए हैं और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना प्रिया कि हम और नंदिनी दीदी एक ही मिट्टी के बने हैं। मैं नंदिनी के पास जाकर आते। महादेव करें कि राज की पत्नी ही नागरानी बने। हम राज बाबू को भी हल्दी लगा के आते हैं। तुम तो जानती हो ना प्रिया कि हम और नंदिनी दीदी एक ही मिट्टी के बने हैं। हमारा मतलब है हम दोनों का स्किन तो एक जैसा ही है। जैसे तुम कह रही थी वो क्या कह रही थी, सेंसिटिव। हमारा स्किन भी सेंसिटिव है, तो हमरे स्किन को अगर कुछ नहीं हुआ तो नंदिनी दीदी को कैसे होगा। और मीना आंटी, आप ही देखिए हमारी स्किन का, आपको हमारी स्किन पे कुछ होता दिख रहा है क्या? नन्ही बेटिया, हमको लगता है कि रागिनी सच ही बोल रही है। शायद वो तुम्हारा कुछ अच्छा चाहती हो। हाँ, और वैसे भी इतने प्यार से इसने पूजा पाठ करके हल्दी लाई है तो हमें ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, लगवा लो बेटिया। बहुत वक्त हो गया है, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। आप कह रही हैं तो मैं लगवा लेती हूँ। आप रागिनी की हल्दी से रस्म शुरू कीजिए।
लेकिन नंदिनी, प्रिया, अगर इस हल्दी में मेरे महादेव का आशीर्वाद है तो मेरे महादेव मुझे कुछ नहीं होने देंगे। बिटिया लाओ, हम हल्दी लगा देते हैं। ये लीजिए। बहू नहीं, बेटी घर ला रही हूँ। और माँ जैसा नहीं, माँ का प्यार दूंगी। हम बस महादेव से प्रार्थना करते हैं कि राज और तुम्हारी जोड़ी को किसी की नजर न लगे, और बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ हर कदम में साथ देना। बहुत बहुत बधाई हो राज। मैं नंदिनी के पास जाकर आती हूँ। महादेव करें कि राज की पत्नी ही नागरानी बने। हम राज बाबू को भी हल्दी लगा के आते हैं। उतना हक तो अभी भी है हमें उन पे। नंदिनी को हल्दी का शुभ पीला रंग नहीं बल्कि खतरे का लाल रंग चढ़ा है। लाल रंग? ये क्या कह रहे हैं आप? तो बहुत ही बड़ा अपशकुन हुआ ना। उस नागिन ने अपना कांड करना शुरू कर दिया। राज तेरा है और तेरा होकर रहेगा। तुमने मेरे साथ फिर विश्वासघात किया। इसकी मासूम शक्ल के पीछे एक भ्रष्ट बुद्धि है।